मां संस्कृत है, संस्कृत गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वज्ञभूषण। हम लोग मनुस्मृति का दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे। 33 श्लोक तक पढ़ लिए थे। 34वां श्लोक है जिसमें यह होगा कि अन्नप्राशन संस्कार कब करें और शिशु को हम लोग घर के बाहर कब निकालें। तो शिशु को घर के बाहर जिसको हम निकालते हैं ना, उसको निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। क्यों, कौन सा संस्कार कहते हैं भैया? हाँ, तो लिखा चतुर्थे मास कर्तव्यम, चतुर्थे मास शिशोर निष्क्रमणं गृहात्, षष्ठेन्न प्रासनं मासि यदवेष्टम मंगलं कुले, यदवेष्टम मंगलं। तो साफ साफ लिखा है कि शिशोः निष्क्रमणम, कहाँ से? गृहात्, घर से शिशु का निष्क्रमण चतुर्थे मासी कर्तव्यम, चौथे महीने करना चाहिए। कर्तव्य माने करना चाहिए, चतुर्थे मास माने चौथे महीने में, चौथे महीने में। शिशो माने बच्चे का, गृहात निष्क्रमणम कर्तव्यम, घर से बाहर निकालना चाहिए। पहली बार बच्चे को 4 महीने का हो जाए तब उसको निष्क्रमण संस्कार करना चाहिए। अर्थात धूप में ले जाइए, आंगन में ले जाइए, छत में ले जाइए, बाहर ले जाइए, किसी देवस्थान में ले जाइए, दर्शन कराइए। 4 महीने के पहले बच्चे को बाहर नहीं निकालना चाहिए। साइंस भी कहता है कि 4 महीने पहले आप बच्चे को बाहर ले जाते हैं तो वो बाहर के एटमॉस्फेयर से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है। इसलिए 4 महीने बाद, ये संस्कार भी है हमारा कि 4 महीने बाद बालक को निकालना चाहिए। सवाल पूछ लेगा कि निष्क्रमण संस्कार किस महीने में? जन्म से चौथे महीने में। समझ गए गुरुजी? निष्क्रमण संस्कार चतुर्थे मासी कर्तव्यम शिशोर निष्क्रमणं गृहा, शिशु का निष्क्रमणिका संस्कार, निष्क्रमण संस्कार माने घर से निकालने का संस्कार पहली बार चौथे महीने में किया जाना चाहिए। कोई बात क्लियर है ना? और षष्ठे मासी, षष्ठे मास, छठे महीने में अन्नप्राशनम, 6वें महीने में अन्नप्राशन संस्कार, जिसको गांव में पसनी संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्नप्राशन। हाँ, अन्नप्राशन संस्कार अर्थात खाने खिलाने पिलाने वाला। षष्ठेन्न प्राशनम मासी यद वेष्टं मंगलं कुले, जो संस्कार जिस समय इष्ट मानने की कुल परंपरा हो ना, उसको भी उसी समय किया जाना चाहिए। यद वेष्टम, यद वा इष्टम, यद वा इष्टम अथवा मंगलम इष्टं कुले, आपके कुल खानदान में जो मांगलिक संस्कार करने की परंपरा जब जहाँ हो उसको भी करना चाहिए। यद वेष्टम समझ गए? मान लीजिए कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ 6 महीना में पसनी नहीं सहाय, हमारे यहाँ 5वें महीना में होती, तो मनुस्मृति में कहा गया कि भैया 5वें के लिए हो। क्यों कहा कि भैया हमारे यहाँ 6वें महीने में पसनी नहीं हो, 7वें महीना 6 पूर्ण हो के 7वें में जो लग जाता लड़का तब करते हो, ठीक है 7वें में कर लो। इसीलिए उन्होंने कहा यद वा इष्टम। और भी यदि कोई मांगलिक कार्यक्रम आपके यहाँ कथना सत्यनारायण और होम अज्ञार हवन जो भी करना हो ना, आपके कुल खानदान में जो होता हो मांगलिक कोई कार्यक्रम, यदवा इष्टम, उसको भी आप कर सकते हैं। कब? समझ गए? यदवा इष्टम मंगलम, यदवा मंगलम इष्टम, जो आप मांगलिक कार्यक्रम इष्ट होता है आपके कुल खानदान में उसको भी कर लीजिए। कथा सुन लीजिए, 24 घंटा का रामचरितमानस करवा लीजिए, गीता का पाठ करवा लीजिए, हैं? तो इसी बात पे दरवाज़ा बंद कर दीजिए। समझ गए? 6वें महीने में क्यों अन्नप्राशन संस्कार हो जाएगा। ठीक है ना? आप समझ में आ गया आपको? शिशु का निष्क्रमण संस्कार यानी घर से बाहर निकालने का संस्कार चौथे महीने में किया जाना चाहिए। एक बात क्लियर हो गई। और अन्नप्राशन संस्कार कब होना चाहिए? बोले 6ठे महीने में किया जाना चाहिए। और आपके कुल खानदान में अथवा आपके कुल खानदान में जो संस्कार जिस समय इष्ट मानने की कुल परंपरा हो, जो आपकी रीति रिवाज आपके घर द्वार में हो, उस संस्कार को भी उसी समय किया जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि देखिए 6वें महीने में अन्नप्राशन होना चाहिए, चौथे महीने में निष्क्रमण संस्कार होना चाहिए। मान लो आपके कुल परंपरा में है कि भाई जो निष्क्रमण संस्कार होता है बच्चे का, तो हम अपने कुल देवी के यहाँ ले जाते हैं, तो ठीक है बच्चा का लेके जाके अपना जो मंदिर हो तुम्हारे गाँव में, आस पड़ोस में तुम्हें कुल परंपरा में जो देवी देवता पूजे जाते हो वहाँ तक लेते जाइए। या कि अन्नप्राशन संस्कार में वैसे तो ये है कि अच्छा अच्छा खाना बनाइए, मामा नाना नानी लोग आए हैं, बच्चे के लिए थाली कटोरी सब ले आए, खीर उर बनाए और बच्चे को खिलाइए, ये अन्नप्राशन संस्कार है। लेकिन आपके कुल खानदान में परंपरा है कि जब जब लड़का की पसनी होती है तब तब आपको सत्यनारायण कथा सुनना है। भैया हवन भी करते हैं, हमारे कुल खानदान में बाबा दादा करते आए, तो ठीक है हवन भी कर लो, सत्यनारायण की कथा भी सुन लो, हनुमान चालीसा का पाठ करा लो, सुंदरकांड का पाठ करा लो, रामचरितमानस का पाठ करा लो। यदवा मंगलम कुले, समझ गए? जो भी मांगलिक कार्यक्रम आपके कुल खानदान में होते हैं मनुस्मृतिकार कहते हैं कि वो सब भी आप करवा सकते हो। समझ गए? तो सवाल क्या बनेगा कि शिशोर निष्क्रमणम, शिशोर गृहात निष्क्रमणम कस्मिन् मासि भवति? चतुर्थे मासि। उत्तर आ जाएगा चौथे महीने। या चौथे महीने कौन सा संस्कार होता है? निष्क्रमण संस्कार। 6ठे महीने कौन सा संस्कार होता है? या पूछ लेगा अन्नप्राशन संस्कार किस महीने किया जाता है? समझ में आ गया? ऐसा सवाल पूछ लेगा, कर लेंगे।
तो चतुर्थे मासि कर्तव्यम शिशोर्निष्क्रमणं गृहात्, षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि यद्वेष्टं मंगलं कुले। क्यों आचार्य जी, सही है। अब आगे देखिए, चूडाकर्म द्विजातीनां, चूडाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः, सर्वेषां प्रथमेऽब्दे तृतीये वा, प्रथमेऽब्दे तृतीये वा कर्तव्यं श्रुतिचोदनात्, कर्तव्यं श्रुतिचोदनात्। बोले प्रथमे अब्दे, अब्द माने होता साल, अथवा तृतीय अब्दे, प्रथमे अब्दे अथवा तृतीय अब्दे, चूड़ा कर्म द्विजाति नाम सर्वेशाम एव धर्मतः कर्तव्यम। ये कर्तव्य माने करना चाहिए। श्रुति चोदना, वेदों की प्रेरणा से। वेदों में ऐसा लिखा है, वेद ऐसा प्रेरित करते हैं, तृतीय वर्ष में किया जाना चाहिए अथवा पहले साल में, पहले अथवा तृतीय साल में क्या चूड़ा कर्म संस्कार करना चाहिए द्विजातियों का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का। समझ गए? द्विजातियों का यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का, सभी का ही धर्मार्थ चूड़ा कर्म संस्कार जो होता है, धर्मतः चूड़ा कर्म, धर्म के धर्मार्थ जो होता है, धर्म में ऐसा लिखा है हिंदू धर्म में, इसलिए इस संस्कार को वेद के विधान से श्रुति चोदनात् माने वेद में जैसा लिखा गया है उससे शिशु के जन्म के, ये देखो शिशु जन्म के क्या प्रथमे अब्दे, प्रथम वर्ष में अथवा तृतीय वर्ष में तृतीय अब्दे किया जाना चाहिए, करना चाहिए। आपसे सवाल पूछेगा चूड़ा कर्म संस्कार कब करना चाहिए? प्रथम वर्ष में, और ना प्रथम वर्ष में हो पाए तो तृतीय वर्ष में। जन्म के प्रथम वर्ष में चूड़ा कर्म संस्कार हो द्विजातियों का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का, अथवा न प्रथम वर्ष में हो तो तृतीय वर्ष में हो। कैसे हो? बोले जैसा जैसा वेद में लिखा है, जैसा वेदों में लिखा हो। अब बोले सर्वेशाम, सर्वेशाम द्विजाति नाम, षष्ठी का भोजन सर्वेशाम द्विजाति नाम, और धर्मतः ये धार्मिक करते हैं चूड़ा कर्म संस्कार। तो चूड़ा कर्म संस्कार सभी द्विजातियों का, सर्वेशामेव द्विजाति नाम धर्मतः चूड़ा कर्म संस्कार प्रथमे अब्दे अथवा तृतीय अब्दे, प्रथमे अब्दे तृतीय वा, प्रथमे अब्दे प्रथम वर्ष में या तृतीय वर्ष में कर्तव्यम करना चाहिए। क्यों भैया? बोले श्रुति चोदनात्, ऐसा वेद कहते हैं, ऐसा वेदों में लिखा है, ऐसा वेद की ऋचाएं हमें प्रेरित करती हैं। सवाल बन जाएगा चूड़ा कर्म संस्कार किस वर्ष किया जाता है? प्रथम अथवा तृतीय वर्ष में। समझ गए? तो प्रथमे अब्दे तृतीये वा कर्तव्यम श्रुति चोदनात्, क्या करना चाहिए? चूड़ा कर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः। एकदम सिंपल है, बहुत कठिन तो नहीं लग रहा गुरुजी। चूड़ा कर्म संस्कार प्रथमे या तीसरे साल में होना चाहिए। पहला साल या पहला साल नहीं हो पाए, मान लो चूक गए तो दूसरा साल न करो, तीसरे साल में करो। पहले या तीसरे साल में ही चूड़ा कर्म संस्कार द्विजातियों का होना चाहिए, ऐसा वेद कहते हैं। ठीक है ना? सवाल जो भी बने आप करते चलना। गुरुजी अगला श्लोक है। और क्या कहा? बोले गर्भाष्टमेब्दे कुर्वीत, गर्भाष्टमेब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम, ब्राह्मणस्योपनायनम गर्भादेकादशे राज्ञो, गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे विषः, गर्भात्तु द्वादशे विषः। अब ये बात हो रही उपनयन संस्कार की। किस संस्कार की? उपनयन को ही क्या कहते हैं? व्रतबंध कहते हैं, और व्रतबंध को गांव में बरुआ भी कहते हैं, और बरुआ को जनेऊ भी कहते हैं। जनेऊ संस्कार की बात हो रही है। जनेऊ संस्कार, बरुआ संस्कार, व्रतबंध, उपनयन, जिसमें बालक का जनेऊ संस्कार होता है, जनेऊ पहनाते हैं। तो बोले कब करना चाहिए? बोले कुर्वीत माने करना चाहिए अष्टमे अब्दे, 8वें साल में। गर्भाष्टमे अब्दे, गर्भ के 8वें साल में, गर्भ से। समझ में आया? गर्भाष्टमी अब्दे का मतलब किसका? बोले ब्राह्मण से उपानयम, ब्राह्मण का जो उपनयन होगा, यज्ञोपवीत संस्कार होगा, वो गर्भ में रहने के जिस साल गर्भ में आएगा वो साल भी गिनेंगे आए, और उससे 8वें साल में, उससे। समझ में आ गया? आया कि नहीं गुरुजी? तो गर्भाष्टमी अब्दे, जो गर्भ वाला साल होगा उसको लेकर के, वो साल से लेकर के कुर्वीत करना चाहिए ब्राह्मण से, ब्राह्मण का उपानयम। कब? बोले अष्टमे अब्दे। तो ब्राह्मण का कितने साल में होना चाहिए भैया? 8 वर्ष में। कितने साल में? 8 साल की लड़का हो तो जनेऊ कह देव के कर बामन के होए। और राज्ञा यदि राजाओं का है माने क्षत्रियों का, तो गर्भात एकादशी। हाँ समझ गए गुरुजी? क्षत्रिय बालक है तो 11वें वर्ष में। समझ में आ रहा है? और गर्भात तो द्वादशे विषय। और यदि वैश्य है, कौन है? हाँ यदि वैश्य है तो भैया इसका लिखा है 20, हाँ 12 साल,
12 साल, समझ गए? वो सब आ गए इसी वयस में गुरुजी, अलग से थोड़ी लिखेंगे। गर्भाष्टमेब्दे कुर्वीत, गर्भाष्टमेब्दे कुर्वीत, अर्थात गर्भ से 8वें साल में ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार होना चाहिए। सवाल पूछ लेगा, बहुत बार पूछता है, ब्राह्मण का उपनयन संस्कार कब होना चाहिए? बोलो, लिखना 8वें साल में। और क्षत्रियों का, राजाओं का 11वें साल में, वैश्यों का 12वें साल में। तो 8 11 12, 8 11 12, ठीक है? ये बात आपको क्लियर हो गई। शूद्रों की ये उपनयन संस्कार करने की परंपरा है नहीं, इसलिए उसका नहीं लिखा है। बोले गर्भाष्टमेब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे विशाह ना। अब देखिए, गर्भ में रहने के समय से 8वें वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन संस्कार, मैंने जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ पहनाने वाला काम, जिसको यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं, करें। और गर्भ में रहने से 11वें वर्ष में क्षत्रिय का उपनयन करें, और वैश्य का तो गर्भ में रहने से 12वें वर्ष में उपनयन करें। ये इंपॉर्टेंट श्लोक हो जाएगा आपकी परीक्षा के लिए, चूकना मत, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से आता ही है। सब पढ़ो, सब चीज़ें जरूरी हैं, पर कुछ चीज़ें बहुत जरूरी हैं, और बहुत जरूरी श्लोकों में ये भी जरूरी है। हो सके तो 2-4 बार पारायण कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको भूले नहीं। ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार माने जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार 8 साल में, गर्भ से 8 साल में। और क्षत्रिय का माने राजाओं के राजकुल खानदान में क्षत्रियों का है तो गर्भ से 11वें वर्ष में, और वैश्य है तो 12 वर्ष में। ऐसी परंपरा है। हाँ, बालकों का ही उपनयन संस्कार करने की परंपरा है। तो जो परंपरा में चल रहा है उसी को आपको करना है। गर्भाष्टमेब्दे कुर्वीत, गर्भाष्टमेब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम, ब्राह्मणस्यो गर्भादेकादशे राज्ञो, गर्भात एकादशे, गर्भ से 11वें वर्ष में, राज्ञा कुर्वीत, और गर्भात द्वादशे, विषा माने वैश्य का, विषा माने वैश्यों का, द्वादशे माने 12वें, गर्भात माने गर्भ से 12वें वर्ष में, और राज्ञा माने क्षत्रियों का, राजाओं का, एकादशे माने 11वें, गर्भ से 11वें वर्ष में। और ब्राह्मण से ब्राह्मणों का उपनायनम, उपनयन संस्कार जिसको कहते हैं, वो होना चाहिए गर्भात, गर्भ से 8वें अब्दे। पूरा श्लोक समझ में गए? समझ में आ गया ना? क्यों गुरुदेव? वीरेंद्र भैया समझ गए हो? गर्भ से, गर्भ में रहने के समय से 8वें वर्ष में ब्राह्मण का, और 11वें वर्ष में क्षत्रिय का, और वैश्य का होना चाहिए 12वें वर्ष में। तो सबको लाल लाल कर दिया आपने, देखना, डायग्राम बना लीजिएगा। डायग्राम ऐसे बना लीजिए, एक तरफ इधर लिख लीजिए वर्ण, और एक तरफ लिख लीजिए हाँ उपनयन वर्ष, उपनयन संस्कार का वर्ष। तो इधर लिख लीजिएगा ब्राह्मण, क्या लिख लेंगे, और इधर 8वें वर्ष में या 8 वर्ष। इधर लिख लीजिएगा क्षत्रिय, 11 लिख दीजिएगा 11 वर्ष में, और इधर लिख लीजिएगा वैश्य, और इधर लिख दीजिएगा 12 वर्ष। तो ये आपको आसान हो जाएगा ना, 8 11 12, 8 11 12। अच्छा, कहा कि यदि आपको कुछ विशेष चीज़ की कामना हो, कुछ विशिष्ट इच्छा हो, तो उसमें उपनयन संस्कार का साल बदल जाएगा। बोले यदि बालक को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, ज़्यादा विद्वान बनना है, ज़्यादा तेजवान बनना है, तो फिर उसमें उपनयन संस्कार का समय बदल जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? बोले ब्रह्मवर्चस कामस्य कार्यम विप्रस्य पंचमे, ब्रह्मवर्चस कामस्य कार्यम विप्रस्य पंचमे, राज्ञो बलार्थिना षष्ठे, राज्ञो बलार्थिना वैश्यस्य हार्थिनोष्टमे, वैश्यस्य हार्थिनो। देखिए बदल गया। बोले यदि ब्रह्मवर्चस की कामना है, माने ब्रह्म तेज की कामना है, विद्वान बनने की कामना है, विद्यार्थी बहुत तेज विद्वान होने की कामना है, तो विप्रस्य पंचमे कार्यम, तो विप्र अपने बालक का उपनयन 5वें वर्ष में कर दे। 5वें साल में व्रतबंध हो जाए, 3 साल फास्ट करना पड़ेगा, तो उसको 2-3 साल गुरु के पास पहले जाने का समय मिल जाएगा ना, उसको ज़्यादा ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। भाई 3 साल पहले कोई एडमिशन ले लेगा गुरुकुल में तो ज़्यादा तेज हो जाएगा। बाकी लोग 8 साल बाद जाएंगे गुरु जी के यहाँ, चूँकि उपनयन संस्कार के बाद ही पढ़ाई शुरू होती है। तो 8 साल बाद किसी बालक का नाम स्कूल में लिखाना चाहिए। ये मैंने उपनयन संस्कार पहले का स्कूल है, गुरुकुल में जाता था बच्चा। तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा ब्रह्म वर्चस्व की कामना है, ब्रह्म तेज की कामना है, विद्यावान बनने की कामना है, तो ब्राह्मण बालक 5वें साल में ही उपनयन करके गुरु के पास चला जाए। और यदि बल चाहता है, कोई राज्ञा ताकत चाहता है, बल चाहता है, तेज प्रताप शौर्यवान वीर्यवान बनना है, तो 6वें साल में क्षत्रियों का उपनयन कर देना चाहिए। देखो बदल गया, ये 11वें में होता था,
अभी बताया कि क्षत्रियों का 11 वर्ष में होना चाहिए, बोले नहीं घटा दो 6 साल में कर दो। इधर 8 साल में होता था तो बोले नहीं 5 साल में करो। और वैश्यस्य इह अर्थिनः, यदि वैश्य जो है रुपया पैसा चाहता हो, धन चाहता हो, बड़ा धनार्थी होना चाहते हो, तो भैया इसको बोले कि 8 साल में कर दो। इसका कितने साल में होता था? 12 में होता था। देख रहे हैं इनका कितने में होता था? 11 में। इनका कितने में होता था? तो 8 को 5 कर दो। 8 साल में जो होता था ब्राह्मण बालक का उसको 5 में कर दो। क्षत्रिय का 11 साल में करने के बाद 6 में कर दो। और 12 साल में होता था वैश्य का, तो बोले 8 में कर दो। वैश्यस्येहार्थिनो अर्थिनः इष्टः, अर्थ माने रुपया पैसा। यदि अर्थ चाहता है तो अष्टमे, अर्थ चाहता है तो हाँ। तब ये भी पूछ लेगा सवाल कि ब्रह्म वर्चस की कामना करने वाले विप्र बालक का उपनयन किस वर्ष में करना चाहिए? तो उत्तर बदल जाएगा। ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार 8 साल में करना चाहिए, इसके पहले वाले श्लोक में आपने पढ़ा है, साधारणतया सामान्य बालक। और यदि ब्रह्म वर्चस कामस्य, यदि ब्रह्म वर्च की ब्रह्म तेज की कामना है तो भाई साहब फिर कब कर दो? 5 में कर लेंगे। और यदि बल ताकत ऐश्वर्य चाहता हो राजा तो उसका कर दो 6 साल में। और वैश्यस्येहार्थिनः, यदि अर्थ चाहने वाला वैश्य है तो 8 में। तो अब समझ गए? क्लियर हो गया? अर्थात उपनयन संस्कार में 2 श्लोक आए हैं। एक है कि भैया कब? 8, 11 और 12 ना। 8 में ब्राह्मण बालक का हो जाना चाहिए सामान्य रूप से, 11वें वर्ष में क्षत्रिय का और 12वें वर्ष में। लेकिन यदि ब्रह्म वर्चस थोड़ा विशेष अपने बालक को आप विशिष्ट बनाना चाहते हैं, ब्रह्म वर्चस की कामना है, तो विप्र बालक का 5वें में कर दो। और क्षत्रिय बालक का, जो बलार्थी क्षत्रिय हो, ध्यान रखना, बल चाहने वाला हो, बल का अर्थी हो, बलार्थिना लिखा, बलार्थिना राज्ञा, बलार्थिना राज्ञा, बल चाहने वाले राजा का। जो राजा चाहता है कि हमारा बेटवा बहुत बलशाली हो, तो हाँ पराक्रमी हो, तो उसको 6वें साल में कर दे। और वैश्य इहार्थिना, यदि वैश्य इहा माने चाहता है, अर्थी अर्थ चाहता है, हाँ, तो भैया उसको 8वें साल में कर देना चाहिए। थोड़ा सा फास्ट कर दिया गया, थोड़ा सबको बढ़ा दिया गया, फास्ट कर दिया गया। थोड़ा जल्दी उपनयन संस्कार कर दो तो ये चीज़ें बढ़ेंगी। यदि आप जल्दी उपनयन संस्कार कर दोगे विप्र बालक का, ब्राह्मण बालक का, तो वो उसमें ब्रह्म तेज आएगा। यदि क्षत्रिय बालक का आप पहले से कर देंगे उपनयन संस्कार तो वो बलवान होगा, ताकतवर होगा, वीर होगा। और वैश्य बालक का जल्दी उपनयन कर देंगे तो वो धन रुपया पैसा ज़्यादा कमाएगा। क्यों? जल्दी एडमिशन होगा, जल्दी पढ़ाई पूरी होगी, जल्दी वापस आएगा, जल्दी नौकरी करेगा। क्यों गुरु जी? समझ गए? ये सब कॉमन चीज़ें हैं। हाँ, तो बोले ब्रह्मवर्चस कामस्य, ब्रह्मवर्चस कामस्य कार्यं विप्रस्य 5मे, कार्यं विप्रस्य 5, राज्ञो बलार्थिनः 6ठे, राज्ञो बलार्थिनः 6ठे, वैश्यस्येहार्थिनोष्टमे, वैश्यस्येहार्थिनोष्टमे। कर लेंगे ना? तो देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं गुरुजी, दोनों इंपॉर्टेंट है। बोलो हाँ या ना? ना? अब देखिए ये लिखा भी है, अध्ययन की और चरित्र की समृद्धि, यानी ब्रह्म वर्चस जिसको कहते हैं, यदि इसकी कामना करने वाले ब्राह्मण का उपनयन 5वें वर्ष में कर देना चाहिए। और बल की कामना करने वाले क्षत्रिय का उपनयन 6वें वर्ष में कर देना चाहिए। और धनार्जन आदि में अधिक चेष्टा करने की इच्छा रखते हैं, ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा है, ऐसे वैश्य का उपनयन 8वें वर्ष में ही कर देना चाहिए। बोलो हाँ या ना? तो क्या समझ में आया आपको? 5, 6, 8 जल्दी वाला, 5, 6, 8 जल्दी वाला है। 8, 11, 12 हाँ, और नहीं तो 8, 11, 12 बताई गया। नॉर्मल, हाँ 8, 11, 12 नॉर्मल डिलीवरी है। और 5, 6, 8 5, 6, 8 कर सकते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। अब यहाँ देखिए, आषोडशात् ब्राह्मणस्य, आषोडशात् ब्राह्मण सावित्री नातिवर्तते, सावित्री नातिवर्तते, आद्वाविंशात् क्षत्रबन्धो, आद्वाविंशात् क्षत्र, आचतुर्विंशतिर्विशः, आचतुर्विंशतिर्विशः। बोले आषोडशात् 16 वर्ष तक, 16 साल तक ब्राह्मण से ब्राह्मण की सावित्री नातिवर्तते। सावित्री माने वही जो मंत्र जपते हैं ओम भूर्भुवः स्वः वाला गायत्री मंत्र। तो बोले 16 साल के पहले तक आप उसका उपनयन संस्कार कर दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बरुआ भुला ही जाते हैं। 25 साल की लड़का हो गया, जब ब्याह करना हुआ तब बरुआ याद आता है।
तो बोले देखिए 16 साल के, मान लो आप 5 साल में नहीं कर पाए विप्र बालक का ब्रह्मवर्चस्व की कामना करें तो 5 साल में, नहीं तो 8 साल में, 8 साल में नहीं कर पाए 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक आप जरूर कर लीजिए। आषोडशात् ब्राह्मण से सावित्री नाति वर्तते, 16, मान लो 8 में नहीं कर पाए ब्राह्मण बालक का तो 16 के पहले पहले कर लो, तब तक सावित्री का अतिक्रमण नहीं होता है। यानी गायत्री मंत्र वो कर सकता है, फलीभूत हो सकता है, वो ब्राह्मण तो उसका सुरक्षित रहेगा। और द्वाविंशात क्या लिखा है? तो द्वाविंश माने 22 साल। छत्र बंधो हो, और लगभग मान लो इसको 12 साल में करना चाहिए, वो 11 में, तो 11 दूनी 22, 11 साल और ले लो भैया। मान लो नहीं कर पाए तो 22 साल के पहले पहले छत्री को अवश्य कर लेना चाहिए। और चतुर्विंशतेर विशाह, ये कितने साल में है? तो देखिए, हाँ, तो आप एक चीज कॉमन देख लिया, यहाँ 8 साल में होना चाहिए था ना, तो 8 दूनी 16, और यहाँ 11 में होना चाहिए तो 11/22, और यहाँ 12 में होना चाहिए तो 24, माने लगभग दूना टाइम दे दिया मनुस्मृतिकार ने कि बोले 8 साल में नॉर्मल कर लो, और नहीं कर पाए तो फिर आप 16 साल के पहले पहले कर लो। 11 साल में क्षत्रियों का उपनयन होना चाहिए, नहीं कर पाए तो 22 के पहले पहले कर लो। 12 साल में नॉर्मल उपनयन हो जाना चाहिए वैश्यों का, नहीं कर पाए तो 24 में कर लो। छत्र बंधो हो, और नहीं तो चतुर्विंशतेर विषा, विषा माने वैश्यों का, विषा माने चतुर्विंशति माने 24, और नहीं तो नॉर्मल क्या है 12। तो अब आपने जो पहले श्लोक पढ़ा उसमें पढ़ा था 8, 11 और 12, उसी का डबल कर लेना तो 16, 22 और 24, 16, 22 और 8 साल में ब्राह्मण बालक का उपनयन हो जाए, और ब्रह्मवर्चस्व की कामना है तो 5 साल में हो जाए, न 5 में हो तो 8 साल में कर लो, और 8 में भी नहीं कर पाए तो 16 के पहले पहले कर लेना, वरना 16 साल के बाद लड़कियां फिर न मुड़ मुड़ाई, और न पहनी तुहार जनेव, और न जपी माला, वो फिर छुट्टा साण हो जाएगा, फिर बड़ी दिक्कत होगी गुरुजी। हाँ, फिर वो मुंडा उंडा नहीं होगा। तो कहते हैं आषोडशात् ब्राह्मण से सावित्री नाति वर्तते, जो सावित्री मंत्र आप जपते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र जपते हैं, वो 16 साल तक जीवित रहता है आपके शरीर में। यदि आप जपना शुरू कर देते हैं तो जागृत हो जाता है। और ऐसे द्वाविंशात् छत्र बंधो, यदि छत्री है तो फिर द्वाविंशात् 22 साल तक, और चतुर्विंशते मतलब आंग मर्यादा विधियो हो, अर्थात 24 साल तक आपको ये कर लेना चाहिए। हाँ, इधर 22 साल तक कर लेना चाहिए। ब्राह्मणों का 16 साल तक। तो ब्राह्मण के लिए 16वें वर्ष तक सावित्री ग्रहण प्रधान उपनयन अतिक्रांत काल दूषित नहीं होता है। अर्थात सावित्री ग्रहण मतलब जो मंत्र जपते हैं आप उपनयन संस्कार के बाद, तो वह उपनयन अतिक्रांत माने काल जाता नहीं है। आप 16 साल तक ब्राह्मण के बालक का मान लो नहीं हो पाया 8 में तो 16 तक कर लें। और क्षत्रिय के लिए 22वें वर्ष तक सावित्री ग्रहण प्रधान उपनयन अतिक्रांत काल दूषित नहीं होता। अतिक्रांत काल दूषित माने काल पार हो गया। जैसे कहते हैं ना कि भैया मान लो तुम 70 साल के हो गए तो अब तुम्हारा जो 15वां संस्कार ब्याह वाला है वो पार हो गया है, अब जबरदस्ती ब्याह से आना करो गुरुजी, समझ गए। अब पता लड़का 5 साल की हो गया, अब 5 साल बाद तो अन्नप्राशन संस्कार करता है, सब बिस्कुट खवा चुके, भात दार खा चुका, अब तो 5 साल बाद अन्नप्राशन करता है, सब हो गया। ये काल अतिक्रमण हो जाता है। पता लड़का 18 साल के हो गया, 19 साल के, अब कहता है कि हम KG1 में नाम लिखाओ। समय निकल गया ना, KG1 का समय था कि जब लड़का 2 साल 3 साल 4 साल का था, आपने लिखाया नहीं। ऐसे ही उपनयन संस्कार में कहा कि भाई 8 साल में कर दो, नहीं कर पाए तो अधिकतम 16 साल के पहले पहले आपको कर लेना चाहिए। ब्राह्मण बालक है तो, क्षत्रिय है तो 22वें वर्ष तक। सावित्री ग्रहण प्रधान, समझ गए। सावित्री ग्रहण माने वो मंत्र ग्रहण, और वो उपनयन गुरु के पास ले जाने का अतिक्रांत काल, वह काल अतिक्रमित नहीं होता है, माने वो काल दूषित नहीं होता है। आप 22 तक कर सकते हैं। और वैश्य के लिए 24वें वर्ष तक सावित्री ग्रहण प्रधान उपनयन अतिक्रांत काल दूषित नहीं होता है। ये शब्दावली थोड़ी सी हिंदी आपको कठिन लग रही होगी, लेकिन सिंपल मतलब सिर्फ ये है कि जो सावित्री मंत्र होता है सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए गायत्री मंत्र, वो आप 16 साल के ब्राह्मण तक, 16 साल का ब्राह्मण बालक है तो कर दें उपनयन। ऐसे ही 22 साल का क्षत्रिय बालक है तो कर दें, 24 साल का वैश्य बालक है तो कर दें। ठीक है, कर लेंगे इसको।
बोले आषोडशात् ब्राह्मणस्य आषोडशात् ब्राह्मण सावित्री नाति वर्तते सावित्री नाति आद्वाविंशात् छत्रबन्धो आद्वाविंशात् आचतुर्विंशतेर्विशः आचतुर्विंशतेर्। समझ गए? ब्राह्मण के लिए 16 साल तक और क्षत्रिय के लिए 22 साल तक और वैश्य के लिए हाँ, ये पूरे श्लोक का सार है ना। वैसे 16 8/16 कर लो, 8/16 क्षत्रियों के लिए 11/22 और वैश्यों के लिए 12/24। सब दुगना दुगना है, 8 का दुगना 16, 11 का दुगना 22 और 12 का दुगना 24। ये नॉर्मल है, 8 11 12 नॉर्मल है और 16 22 24 अधिकतम है। ये अधिकतम उम्र है, इसमें नहीं कर पाते तो फिर अब बरुआ सरुआ न करो, उपनयन न करो। हाँ तब फिर क्या, फिर अगले वाले संस्कार की बात करो, फिर इसका समय अतिक्रमण हो गया। हाँ गुरुजी आपका टाइम लगभग पास में वाला। हाँ हमने एक दिन बताया था कि भाई आखिरी संस्कार अंत्येष्टि संस्कार है जो 16वां संस्कार है, उसके ठीक पहले वाला विवाह संस्कार है। तो विवाह संस्कार का टाइम मान लीजिए अब तुम्हारा अंत्येष्टि आवे वाली है, 16वां संस्कार आवे वाला, अब तुम चाहते 15वां संस्कार करें तो गड़बड़ है ना। सबका एक टाइम होता है। हाँ विवाह हुआ का भी एक टाइम होता है ना। हाँ नहीं तो कहेंगे आयु बची है कम और तुम्हारी होती है इनकम ना। गुरुजी कहा है, आप बड़ा अच्छा श्लोक कहा करते हैं। हाँ दिन बचे हैं कम, दुल्हा के दिन बचे हैं कम और कोई नहीं है इनकम, तो कौन करेगा तुम्हारा विवाह कम? कोई नहीं करेगा। तो ये देखिए, हाँ शरीर में रहने के दम। सही है। ऑनलाइन क्लास के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये भाई साहब फ़ोन लिए हमेशा बैठे रहते हैं, आप चाहें तो इनसे बात कर लें। और ये देखिए, हाँ एक चीज़ और लिखा, भाई इससे ऊपर हो गए तब वीरेंद्र विक्रम ने पढ़ा और कहा कि गुरुजी इससे ऊपर हो गया, 16 साल से ऊपर ब्राह्मण बालक हो गया तब का होगा, 22 साल से ऊपर हो गया तो क्षत्रिय बालक तब का होगा। तो बोले ऐसा है कि अत ऊर्ध्वम त्रयोप्येते, अत ऊर्ध्वम इससे ज़्यादा हो गया, इस ये काल पार हो गया। तो अत ऊर्ध्वम त्रयोप्येते यथा कालम संस्कृताः सावित्री पतिता व्रात्या भवन्त्यार्य विगर्हिताः। तो उनको हम व्रात्य कहेंगे। व्रात्य ये एक पारिभाषिक शब्द है, अर्थात फिर वो अपवित्र हो गए, व्रात्य की श्रेणी में चले गए। व्रात्य श्रेणी माने अब वो अशुद्ध हो गए हैं। अत ऊर्ध्वम त्रयोप्येते, ये तीनों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, त्रयः अपि एते, एते त्रयः अपि अत ऊर्ध्वम इससे ऊपर, माने 16 साल 22 साल और 24 साल से ऊपर। यथा कालम असंस्कृता, असंस्कृता माने सुसंस्कृत नहीं हुए, माने संस्कार नहीं हुआ। कौन संस्कार? उपनयन संस्कार। यदि असंस्कृता, देखो यथा कालम जो टाइम था, टाइम क्या था? 8 से 16 के बीच का। टाइम क्या था? 11 से 22 के बीच का। टाइम क्या था? 12 से 24 का। ये यथा काल है। 8 से 16 के बीच में नहीं हुआ तो अत ऊर्ध्वम हो गए, तो ब्राह्मण बालक जो है अब ओवर एज हो गया। यथा कालम असंस्कृताः, यदि समय पर वो सुसंस्कृत नहीं है, संस्कृत नहीं है, असंस्कृत है, माने उनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ, तो सावित्री पतिता, फिर सावित्री उनसे पतित हो जाती है। वो मंत्र उनके पास नहीं रहता है, मंत्र नहीं सिद्ध होता है और उनको व्रात्य की श्रेणी में डाल देना चाहिए, वो अपवित्र हो गए। भवन्त्यारे विगर्हिताः, भले निंदित व्रात्य हो जाते हैं, सावित्री से भ्रष्ट हो जाते हैं, सावित्री से पतित हो जाते हैं, मंत्र भ्रष्ट हो जाते हैं। इस काल के ऊपर जितने सब मंत्र भ्रष्ट हो जाएंगे और ऐसा शिष्टों में निंदित आर्य लोग उनकी विगर्हिता, आर्य लोग निंदा करते हैं। आर्य विगर्हिताः भवन्ति, आर्य लोग, श्रेष्ठ लोग, बढ़िया लोग, अच्छे लोग उनकी निंदा करते हैं। क्या बतावा साला 20 साल की बरुआ नहीं हुआ। अब इन्हें गांव में लोग कहा देखा इतना बड़ा घोड़ा हाथ होगा, 30 साल की लड़कियां होगी, बरुआ तक नहीं करें हैं, नहीं कहते हैं। आर्य विगर्हिता, आपके घर में 25 साल 30 साल की लड़की है, कह अरे मरे दो साला 30 साल की लड़की है, ब्याह नहीं किए, तो श्रेष्ठ लोग निंदा करने लगते हैं। गांव के बड़े बूढ़े बुजुर्ग सम्माननीय लोग आपकी निंदा करने लगते हैं। इसलिए समय पर ही व्रतबंध कर लेना चाहिए। छोटे बालक का, ब्राह्मण बालक है तो 8 से 16 के बीच में कभी भी आपको व्रतबंध कर लेना चाहिए। समझ में आ गया गुरुजी? तो ये श्लोक कहा, समझ गए? अपने अपने काल में, माने 8 से 16 के काल में ब्राह्मण, 11 से 22 के बीच में क्षत्रिय और 12 से 24 के बीच में, हाँ यही है अपने अपने काल में।
संस्कृत ना होने वाले, संस्कृत भाषा नहीं, संस्कार ना हो, जिसका संस्कार नहीं हुआ वो असंस्कृत है। तो संस्कृत ना होने वाले माने असंस्कृताः, असंस्कृताः माने जो संस्कृत नहीं हुए, संस्कार जिनका नहीं हुआ, ये तीनों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 8, 16, 11, 22, 12, 24 वाले तीनों वर्ण इस अवधि के ऊपर माने 16 के ऊपर ब्राह्मण, 22 के ऊपर क्षत्रिय और 24 के ऊपर वैश्य, इस अवधि के ऊपर सावित्री से भ्रष्ट। सावित्री भ्रष्ट समझ गए? जो सावित्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः, जो भी गायत्री मंत्र सिद्ध करना चाहिए, जपना चाहिए, तो अब समझ लो कि जितना जपें उनका सिद्ध नहीं होगा। ऐसे कि जपेंगे माला और देखेंगे कहीं और, उनका कोई संस्कार होगा नहीं। 16 साल बाद जब उनका माला पकड़ोगे तो 16 साल के पहले किसी और को पकड़ चुके होंगे, और 16 साल बाद जिसको पकड़ चुके होंगे वो छूटेगा नहीं, तो उनसे फिर गायत्री मंत्र जपाएगा नहीं। तो जपवाना है तो भैया लड़कई से आदत डाल दो, लड़कई से आदत नहीं डालो तो फिर बाद में 24 साल का लड़का होगा क्षत्रियों का, अब उसे कहा माला जपो तो कैसे ऐसा बाबा अब हम माला न जपा किन हो है, माला अपन रखा घरे में, हम माला का नाम ले रहे हैं, हमारे जीवन में माला है। ब्राह्मण बालक से कहें कि थोड़ा आरती पूजा करो, बोलो कि आरती भी हमारे पास है और पूजा का फोन शाम को आएगा, तो भैया ना आरती होए और ना होए पूजा है, जो करना था पहले करते। समझ में आ गया? तो सावित्री पतिता व्रात्या, तो सावित्री से भ्रष्ट हो जाते हैं और शिष्टों से निंदित व्रात्य हो जाते हैं। ये एक बार सवाल पूछा था कि यदि यथाकाल संस्कार ना हो तो उन्हें क्या कहा जाता है? समझ गए? यदि तीनों वर्णों का यथाकाल संस्कार ना किया जाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का उपनयन संस्कार, तो उन्हें क्या श्रेणी दी जाती है, क्या पारिभाषिक शब्द उनके लिए? तो व्रात्य हो जाते हैं, माने पतित हो जाते हैं, वो है अपवित्र हो जाते हैं, ऐसा कह लीजिए। क्या हो जाते हैं? अत ऊर्ध्वम, इससे ऊपर, त्रयोप्येते, तीनों वर्ण, एते त्रयः अपि, तो एते त्रयः कौन? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। यथा कालम असंस्कृताः, यथा कालम, यथा काल समझ गए? 8 से 16 यथा काल है। यदि यथा काल में असंस्कृत रह गए, माने संस्कार नहीं हुआ, असंस्कृत ही रह गए, तो सावित्री पतिताः व्रात्याः, तो वो सावित्री पतित माने मार्ग भ्रष्ट हो गए, मंत्र भ्रष्ट हो गए, और उन्हें व्रात्य कहा जाएगा। भवन्ति आर्य विगर्हिता, और वो सब श्रेष्ठ लोगों के द्वारा निंदित हैं, आर्य विगर्हित भी हैं। समझ गए यहाँ तक? अत ऊर्ध्वम त्रयोप्येते, अत ऊर्ध्वम यथा कालम संस्कृता, यथा कालम संस्कृता, सावित्री पतिता व्रात्या, सावित्री पतिता भवन्त्यार्य विगर्हिताः, सावित्री पतिताः आर्य विगर्हिताः के व्रात्याः, उत्तर क्या आएगा? आर्य विगर्हिताः के भवन्ति, हाँ, सावित्री पतिताः के। अत ऊर्ध्वम त्रयोप्येते यथा कालम संस्कृताः, इस पंक्ति में किसका वर्णन है? व्रात्य का। समझ गए? यथा काल से क्या मतलब है? ब्राह्मण के लिए 8 से 16, यथा काल असंस्कृता का मतलब क्षत्रिय के लिए होगा 11 से 22 और वैश्य के लिए होगा 12 से 24। तो समझ गए? पूरा श्लोक समझ में आ गया? अरे हूँ हाँ तो बोल दे, चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे हैं, एक बार बढ़िया से हूँ भी नहीं बोलते हैं, भुखा गया है। अभी तो 11 नहीं बजा, कैसे भूख गए हो? 10 बजे से पढ़ा रहे हैं, अभी 11 बता नहीं, तुम लोग भुखा गए अभी से। नैतैरपूतैर्विधिवदापद्यपि कर्हिचिद ब्राह्मयान्यौनांश संबंधानाचरेत् ब्राह्मणः सः, न एतैः अपूतैः विधिवत आपद्यपि कर्हिचित, कर्हिचित कभी भी, कर्हिचित माने बोले ना एतैः अपूतैः, अपूत माने, पूत माने होता पवित्र, और अपूत माने जो अपवित्र हैं। तो एतैः अपवित्रैः विधिवत, विधि विधान के साथ, आपद्यपि आपात काल में ही, कर्हिचित माने कभी भी, ब्राह्यान और यौनांश संबंधान आचरेत ब्राह्मण सह, बोले इनके साथ ना ब्राह्म संबंध रखना चाहिए ना यौन संबंध रखना चाहिए। यौन संबंध है जैसे मान लो आपने लड़की किसी, आपने अपनी लड़की आपने किसी लड़के को दी, तो आपकी लड़की और आप जो लड़का से संबंध जोड़ते हैं, ये यौनिगत संबंध जुड़ा गुरुजी, यौन संबंध है। समझ गए? और ब्राह्म संबंध वो होता है कि शास्त्र विधान में जो मंत्र इत्यादि गुरु शिष्य परंपरा है, हमने आपको मंत्र दिया, आपने हमसे मंत्र लिया, तो ब्रह्म जगत से, ईश्वर जगत से, अध्यात्म जगत से जुड़ते हैं, गुरु चेला वाला संबंध ये ब्राह्म संबंध है। तो संबंध यौन संबंध और ब्राह्म संबंध है। समझ में आ गया? तो बोले ये जो व्रात्य लोग होते हैं जिनका 8 से 16 में बरुआ नहीं हुआ,
जिनका 11 से 22 के बीच क्षत्रियों का बरुआ नहीं हुआ, व्रतबंध नहीं हुआ, इनसे ना तो ब्राह्म संबंध रखना चाहिए और ना ही यौन संबंध, इनके यहाँ ब्याह शादी नहीं करना चाहिए, इनको अपनी लड़की लड़का नहीं देना चाहिए। हाँ, माने एक तरह से समाज बहिष्कृत कर देना चाहिए। ना शास्त्र विधान के अनुसार ये है विधिवत। और आपद्य लिखा है, व्रात्यता शुद्धि ना करने वाले, जो व्रात्य लोग हो गए हैं वो अशुद्ध हो गए हैं, तो व्रात्यता शुद्धि ना करने वाले इन व्रात्य लोगों से, अभी पहले ऊपर पढ़े ना कि भाई 8 से 16 में व्रात्य हो गया। आपत्काल में भी लिखा है आपद्यपि, आपत्काल में आपद्य, कभी भी माने करहिचित, कभी भी वेदाध्ययन अध्यापनादि रूप ब्राह्म संबंध, ये ब्राह्म संबंध है, मंत्र देना, पढ़ना, पढ़ाना, स्कूल में आना, लिखाना, किसी को विद्या देना, शिष्य बनाना, गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ना, ये सब का है संबंध है, ब्राह्म संबंध। अध्ययन अध्यापन आदि, वेदाध्ययन अध्यापन ही पहले होता था, गुरु शिष्य परंपरा से ही तो जुड़ते थे। तो बोले ऐसे लोग जिन ब्राह्मण का 8 से 16 साल के ऊपर हो गए, उनका बरुआ नहीं हुआ, तो किसी स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, कोई गुरुजी नहीं लेगा। भैया कहेंगे ऐसा तुम 16 साल के हो गए, थोड़ा बरुआ नहीं के चलो हटो, हमारे कॉलेज में तुम्हारा नाम नहीं लिख जाएगा। पहले गुरुकुल होता था, तो गुरुकुल 16 साल के ऊपर ब्राह्मणों को नहीं लेते थे, 16 साल तक ले लेंगे। 16 साल तक नहीं हुआ या 22 साल के ऊपर हो गया क्षत्रिय वाला के, 24 साल के ऊपर वैश्य वाला, तो फिर उनको ब्राह्म संबंध नहीं होगा, माने गुरु कोई नहीं बनेगा, उनका गुरु नहीं बनना चाहेंगे, उनको शिष्य कोई नहीं बनाना चाहेगा। वेदाध्ययन अध्यापन आदि रूप संबंध नहीं रखेंगे। और कन्यादान कन्या ग्रहण रूप यौन संबंध होगा, आप किसी की कन्या लें या आप अपनी कन्या किसी को दें, यानी चाहे आप अपन लड़का ब्याह हो चाहे बिटिया ब्याह हो, तो ऐसे व्रात्य संबंध, जो व्रात्य लोग हो गए हैं, ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे किसी भी कुल में हो, जो 16 साल के ऊपर हो गए, फिर उस लड़का का ब्याह होना मुश्किल हो जाएगा। अरे राम राम राम। यदि लड़का 22 साल का हो गया, क्षत्रिय बालक है और उसका व्रतबंध नहीं हुआ, तो फिर कोई भी क्षत्रिय उसके यहाँ अपना शादी नहीं करना चाहेगा। ऐसा मनुस्मृति निर्देश करती है कि भैया इतने साल के ऊपर फिर यौन संबंध भी ब्राह्मण उनको ना करे। समझ में आ गया? कर लेंगे इसको। हाँ, तो देखिए, नैतैरपूतै विधिवत, नैतैरपूतैर् विधिवत, आपद्यपि हि कर्हिचित्, आपद्यपि हि कर्हिचित् ब्राह्मण यौनांश संबंधान, ब्राह्मण यौनांश आचरेत ब्राह्मण सह, आचरेत ब्राह्मण। कर लेंगे इसको, अर्थात व्रात्य लोगों के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। अब ये देखिए आ गया। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं भाई साहब से 7800134448 में, 9839852333 पर, या 8004545091 या 7800138404। ये 4 नंबर हैं आपके लिए, ऑनलाइन क्लास के लिए सभी संपर्क कर सकते हैं, अथवा और कोई दिक्कत हो तो आप संपर्क कर लें। संस्कृत गंगा और परीक्षा गंगा ये चैनल हैं, आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये मध्य प्रदेश के हैं, तो संस्कृत गंगा प्रकाशन की शुद्धम सत्यम सरलम आगामी पुस्तक है नर्मदे हर नाम से, तो आप नर्मदे हर नाम की पुस्तक है, इसका कवर पेज आपके पास लिखा है। संपर्क कर सकते हैं 8004545095 और 8004545096 पर। तो इन नंबरों पर कॉल कर लीजिए। अभी ये पुस्तक आने में थोड़ा सा विलम्ब होगा, फिर आगे की चर्चा हम आपसे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ हम उपस्थित होंगे कल फिर 10 बजे। तब तक के लिए नमः संस्कृत।